जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार विधानसभा का चुनाव। बिहार विधानसभा का चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा वो तो बात की बात है। लेकिन ये चुनाव किसी समाज के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और वो समाज है मुस्लिम समाज। अगर इस 2025 का चुनाव में मुस्लिम समाज अगर अपने आप को बेहतर जगह पर देखना चाहता है तो भाई डिसीजन भी बेहतर लेना होगा। क्योंकि जिस तरीके से सेकुलर और नॉन सेकुलर पार्टी जो है कि हमेशा भाई कहती है उस बात पे वो अडिग नहीं है। कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और अपना चेहरा जो है कि दिखा दिया कि हम मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये वक्त है मुसलमानों के लिए कि आप 2025 का चुनाव चुके नहीं, और इस चुनाव में जो है कि आप अपना वोट, अपनी बेशकीमती वोट को ऐसे जगह पर दे जहां पर आपका जो है कि भाई मुस्तकबिल की बात हो सके, आपकी समाज का चित्र और चरित्र बदल सके। ये सारी चीजों पर जो है कि आपको सोच के, आपके बच्चे को भविष्य को सोचकर कहां आपको देना है, ये बात थोड़ा सा आप समझिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि जो सेकुलर पार्टी अपने आप को ये दम भरते यानी कि भाई थकती नहीं है कि मैं मुसलमानों का रहनुमाई करूंगा, मैं मुसलमानों को हक दिलाऊंगा, आखिर वो हक 2025 का विधानसभा का चुनाव जो बिहार में हो रहा है, आखिर कितना हक दिया। बहुत ज्यादा भी एक वीडियो ट्रेंड चल रहा है, और वो वीडियो पता है कौन सी वीडियो है? वो वीडियो है कि भाई 14% वाला सीएम होगा, 2% वाला डिप्टी सीएम होगा, लेकिन 18% वाला भाई दरी बिछाने वाला होगा। अब ये बात अगर बिहार के मुसलमानों को नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपके दुर्भाग्य है और आपको समझना होगा। देखिए, एक वक्त ऐसा था कि जब आपके पास विकल्प नहीं हुआ करता था, लोग की मजबूरियां थी, और ये बात उन पार्टी के तमाम नेता समझते थे कि आखिर मुसलमान समाज जाएगा कहां, बीजेपी को तो वोट देगा नहीं, आखिर आएगा तो हमारे पास ही, इसीलिए आपको जो है कि नजरअंदाज भी करता था। लेकिन एक वक्त अभी ऐसा है आपके पास कि भाई आपके पास तीसरा विकल्प है। आप उस तीसरे विकल्प को देखिए। वो तीसरा विकल्प और कोई नहीं है, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास भाई आई है, बिहार का चुनाव लड़ रही है और दमखम से लड़ रही है। और उसका सुप्रीमो जो है कि भाई जब पार्लियामेंट में दहाड़ता है तो भाई पूरा हिंदुस्तान सुनता है और आपके हक के लिए आवाज उठाता है, वो है उस चुनाव के मैदान में। आप उनको देखिए ना, जो आपके लिए जो है लड़ेगा। और एक बात तो आप समझ लीजिए कि जो लोग आज अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मीम चल रहा है कि भाई 18% वाले दरी बिछाएंगे, अगर आप जो है कि थोड़ा सा समझदार होकर समझदारी के तरीके से अगर आप डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये सेकुलर पार्टी आपके चौखट पे आके माथा टेकेगा कि भाई आप हमें जो है कि समर्थन कर दीजिए, और आपके समर्थन से ही जो है कि सरकार हमारी बनेगी। आपको जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। वही सेकुलर पार्टी, जो सेकुलर पार्टी आपको नजरअंदाज करते आई है। आप लेकिन इस बार सीमांचल क्षेत्र के लोग, चंपारण क्षेत्र के लोग, और वो तमाम जगह जहां पर आपकी वोटों की तादाद बेहतर है, वहां के लोग भाई एक मुश्त होके आप डिसीजन लीजिए। अगर आपका डिसीजन बेहतर होगा तो ये बात तो तय है, चाहे वो कांग्रेस चाहे वो आरजेडी, वो सभी लोग आपके चौखट पे आएंगे। अब देखिए ना, आप थोड़ा सा और समझिए इस बात को। 2% वाला भाई मुकेश सहनी, मल्लाह जाति, मछुआरा जाति, उनको हर आने की हक मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर वोट यहां नहीं तो वहां, क्योंकि वो डिसीजन जो लेता है ना, वो अडिग डिसीजन लेता है। आपके जैसा अंधा होकर, अंधभक्त होकर भाई हम आने की वोट देंगे, चाहे मेरे साथ कितना भी नाइंसाफी किया हो वो पार्टी, हम वोट जो है कि आरजेडी को ही देंगे, हम वोट कांग्रेस को ही देंगे, हम वोट जेएमएम को ही देंगे, हम वोट लेफ्ट को ही देंगे, चाहे मेरे लिए कुछ किया है या नहीं किया है। कल तक पप्पू यादव एक राग अलाप रहा था ना कि अगर हमारी सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो यानी कि भाई उप मुख्यमंत्री मुसलमान होंगे। क्यों ने घोषणा किया रे भाई? एक सवाल है। अभी जो है कि घोषणा किया गया ना, घोषणा यह किया गया कि भाई बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम का चेहरा जो है कि मुकेश सहनी होंगे। और 18% वाले कांग्रेस से पूछ रहे हैं, अशोक गहलोत साहब आए थे इस बात को कहने के लिए, उनसे पूछ रहे हैं बाकी 18% वाले कहां हैं?
वो क्या बनेंगे? दरी बिछाने वाले, आपका झंडा को लेके चलने वाले। ये वक्त बहुत बेहतर है। 2025 एक ऐसा वक्त है जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का भाई एक रास्ता दिखा सकता है। बिहार का मुसलमान अगर वो सही डिसीजन लेता है तो। आपने तो कई साल, पिछले 70 साल से भाई आपने, आपको डराया गया है बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, अगर आप वोट जो है कि हमें नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। आपको डर दिखा दिखाकर आपसे वोट लिया गया है और आप वोट बाकायदे 70 साल से दिए हैं। लेकिन आपके लिए क्या हुआ? कितना जगह आपको जो है कि भाई आपको हक मिला, आपसे तो टिकट देकर आपसे टिकट छीन लिया गया। जो सिटिंग विधायक है उस सिटिंग विधायक का टिकट छीन लिया गया। अब सोच लीजिए ना कि मोहम्मद कमरान का क्या कहानी है। मोहम्मद कमरान गोविंदपुर विधानसभा से भाई जब पिछले 2020 में चुनाव लड़े तो 33,000 वोट से जो है कि पूर्णिमा यादव को वो चुनाव हराते, और उस वक्त में 2020 में पूर्णिमा यादव जदयू के टिकट से लड़ती है और कमरान जो है आरजेडी का टिकट से लड़ता है, और कमरान 33,000 वोट से पूर्णिमा यादव को भाई शिकस्त देता है। लेकिन जैसे ही 25 आता है भाई तेजस्वी यादव को लगता है आखिर कमरान इतना आगे क्यों जा रहा है, कमरान की फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा, भाई तुरंत ही कमरान का टिकट काटता। जो कमरान पूर्णिमा यादव को 2020 में हराया था 33,000 वोट से, वो 33,000 से वोट से हारने के बावजूद भी पूर्णिमा यादव को 2025 में तेजस्वी यादव टिकट देता है, मोहम्मद कमरान को साइड कर देता है। लेकिन ये बात मैं तेजस्वी यादव को जरूर कहूंगा कि भाई तेजस्वी, आपके कई ऐसे विधायक हैं जो 33,000 वोट इस बार नहीं लाएंगे और आपने उनका टिकट काट दिया जो 33,000 से हराया किसी को। अब ये बात कैसे समझेंगे आप, कैसे समझेंगे? आपको समझना होगा। ये 2-4 लोग जो है कि आपको आएंगे, अपने आप को दानिश्वर कहेंगे कि मैं दानिश्वर लोग हूं भाई, मैंने डिसीजन कर दिया है कि भाई अगर बीजेपी को फासिस्ट ताकतों को अगर रोकना है तो भाई जो है कि इंडिया गठबंधन को वोट करें, भाड़ में जाए इंडिया गठबंधन। आप अपना डिसीजन खुद ले लीजिए, अगर आप अपना डिसीजन लेने में अगर सक्षम है तो। भाई कितना बेहतर से जो है कि सीमांचल के क्षेत्र में है, अगर 25 सीट या 30 सीट पे अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है तो हम तो कहते हैं कि आप 20 सीट जिता दीजिए ना, छोड़ दीजिए 20 सीट, 15 सीट जिता दीजिए ना। देखिए फिर जो है कि जो 2005 में नहीं हो पाया था ना, वो 2025 में होगा। जी 2005 की कहानी आपको पता है, 2005 की कहानी क्या थी कि किस तरीके से एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया था, चूक गया था, और उसका कारण क्या था मैंने कई वीडियो में इसका मतलब डिस्कस भी किया, तो आप ये भी समझ लीजिए। तो 2020 जो 5 की घटना, जो 5 में जो होने वाला था वो छूट गया, 2025 में हो जाएगा। बस आप अपना वोट की कीमत को समझ लें। अगर आप अपनी वोट की कीमत को समझ लेते हैं तो ये बात तो तय है कि आप बेहतर करेंगे। अब क्या लगता है भाई, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया ना, मुकेश सहनी का कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाप जो है कि भाई बीजेपी में और बेटा मुकेश सहनी की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। बाप बीजेपी से एमएलसी है और बेटा जो है मुकेश सहनी की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, और उस जिस विधानसभा में वो चुनाव लड़ रहा है उस विधानसभा में 26% मुस्लिम यानी कि मतदाता है। लेकिन मुकेश सहनी को एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिल पाया। जी मैं स्पेशल बात कर रहा हूं क्योंकि हमारी स्थिति काफी कमजोर है हर रिपोर्ट में, चाहे भाई सियासत का क्षेत्र में देख लीजिए या एजुकेशन का क्षेत्र में देख लीजिए, हम काफी पीछे हैं। तो एक अच्छा जो है कि वक्त है, इस वक्त में आप लोग जो है कि एक अच्छा डिसीजन लीजिए। 2025 में किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी, जाए इधर से उधर, लेकिन भाई इस बार कम से कम आप बिहार में जो है कि अपना उम्मीदवार और अपना कैंडिडेट को चुनाव जिताइए। 100% है कि आपको भाई मौका मिलेगा, सरकार में हिस्सेदारी मिलेगा, और चौखट पे आके हम नहीं जाएंगे, वो आएगा। तय आपको करना है, क्या आप करते नहीं करते। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा, क्या कहा, सही कहा या गलत कहा? अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है नहीं नहीं आपका कहना बिल्कुल गलत है भाई, क्यों जो है कि इंडिया गठबंधन को मतलब वोट ना दे,
क्योंकि इंडिया गठबंधन ही ये वो दिस दैट, तो भी आप जो है कि भाई कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।